जो किसान अपनी कुर्बानी दे चुके हैं उनकी कुर्बानी को आने वाला पीढ़ी याद रखे, इसके लिए हम बॉर्डरों पर उनके स्मारक बनाएंगे। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो 1857 में अनाज के लिए जो आंदोलन हुआ था वो मिट्टी हम लेके आए हैं। जो भूमकाल आंदोलन हुआ वहाँ की बलिदानी मिट्टी हमने लेके आया है। तो ऐसे तमाम शहीदों के स्थल से हमने ये मिट्टी लाया है और हम यही चाहते हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं आंदोलन में उनके स्मारक में भी हमारे छत्तीसगढ़ के शहीदों की मिट्टी उसमें शामिल हो। तो देखो, सरकार के जो पक्षधर हैं, आरएसएस भाजपा के लोग हैं, लगातार किसान आंदोलन को दबाने का वो कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जो नाराबाजी जो हो रहा था वो बोलता है कि हम मोदी के साथ हैं, काला कानून वापस नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये मोदी सरकार ने तो किसानों को आतंकवादी घोषित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो इस सरकार से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये किसानों को शहीद मानेगा। पंजाब न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ आए ने। सत श्री अकाल, नमस्कार जी। कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम तेजराम विद्रोही है, मैं सचिव अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा का, और हम छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। मेरे साथ में रतन गुंडाने जी हैं, रेखा गुंडाने जी हैं, सरस्वती गुंडाने हैं, मूलचंद साहू है, दिलीप साहू है। ये सब हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। तो सारी ये मिट्टी जो आपके सभी के हाथों में है, ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी है? जी, छत्तीसगढ़ की मिट्टी है। छत्तीसगढ़ में जिन शहीदों ने मेहनत कर जनता के अधिकारों के लिए लड़ते हुए अपनी बलिदानी दिया, वहाँ की मिट्टी है। आप सबको मालूम है कि 30 मार्च से दांडी गुजरात से आंदोलन शुरू हुआ, मिट्टी सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। ये परिप्रेक्ष्य ये था कि जो कारपोरेट परस्त किसान कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी जो कानून केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने लाया, इस कानून के खिलाफ में अध्यादेश लाने के समय से ही आंदोलन शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार अपनी हठधर्मिता अपनाते हुए इसको एक कानून का रूप दे दिया। तो इसके बाद में इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर के दिल्ली के जो सिंघू बॉर्डर है, पलवल बॉर्डर है, शाहजहाँपुर है, टिकरी है, गाजीपुर है, ऐसे सभी बॉर्डरों पे किसानों का एक आंदोलन अभी पिछले 4 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है। और इस दौरान हम देख रहे हैं कि 350 के करीब किसानों ने अपनी कुर्बानी इस आंदोलन के दौर में दे चुके हैं। संयुक्त मोर्चा ने एक आह्वान दिया था कि जो किसान अपनी कुर्बानी दे चुके हैं उनकी कुर्बानी को आने वाला पीढ़ी याद रखे, इसके लिए हम बॉर्डरों पर उनके स्मारक बनाएंगे। अब उसकी स्मारक साधारण मिट्टी से नहीं बल्कि मेहनत कश जनता के हक में जिन जिन राज्यों में आंदोलन हुआ है तो आंदोलन की मिट्टी, वहाँ की बलिदानी मिट्टी से हम ये स्मारक बनाएंगे। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो 1857 में अनाज के लिए जो आंदोलन हुआ था, वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में सोना खान बलौदा बाजार की मिट्टी हमने, वहाँ की जो वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि की मिट्टी है वो मिट्टी हम लेके आए हैं। 1910 में बस्तर के में जो भूमकाल आंदोलन हुआ था गोंडाधुर के नेतृत्व में, वहाँ की बलिदानी मिट्टी हमने लेके आया है। 1920 में कंडेल धमतरी जिला में जो नहर सत्याग्रह हुआ था जल के अधिकार को लेकर के, वहाँ की मिट्टी हमने लेके आए हैं। जंगलों पर अपना अधिकार को लेकर के आंदोलन हुआ था 1930 में, जंगल सत्याग्रह तमोरा महासमुंद जिले का, वहाँ की मिट्टी हम लेके आए हैं। 1977 में श्रमिक आंदोलन हुए थे, उसमें अनसुईया बाई सहित 11 लोग शहीद हुए थे। और 1991 में मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी को हत्या कर दी गई। उनकी जो पुण्य भूमि है दल्ली राजहरा स्मारक स्थल से
जो बालोद जिला में वहाँ की मिट्टी हमने लाया है। नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ में जो श्रमिक आंदोलन हुए थे, अभनपुर रायपुर जिला में रमेश पहिटा शहीद हुए। 1990 में ही बिलासपुर के लाल खदान में दरस राम साहू और पूर्णेंदु घोष जो शहीद हुए। तो ऐसे तमाम शहीदों के स्थल से हमने ये मिट्टी लाया है और हम यही चाहते हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं आंदोलन में, उनके स्मारक में भी हमारे छत्तीसगढ़ के शहीदों की मिट्टी उसमें शामिल हो, इस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं। सर, यहाँ पे आपने देखा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों ने आपको देखा कि कॉल भी दी है मिट्टी लाने के लिए, है ना। यहाँ पे तो शहीदों को भी याद किया जा रहा है, लेकिन सरकार की बात करते तो उन्होंने एक बार भी जो 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी है। सरकार मदहोश में है, उसको वो जो सोचती है 300 का आंकड़ा उसको मिल गया है, तो वो एक बिल्कुल मदहोश और तानाशाही का रवैया है और निहायत ही क्रूरतापूर्ण उसका व्यवहार है कि इतने बड़ी मात्रा में जो शहादत दी हैं किसान, उनके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलती है। और बहुत से ऐसे मुद्दे जिस पे उसको बोलना नहीं चाहिए वो प्रधानमंत्री किस पे बोल देते हैं। तो ये तो पूरा देश देख रहा है और पूरे आंदोलन से जुड़े लोग देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो किसान का आंदोलन है वो पीछे हटने वाला नहीं है। और ये जो शहादत की हम मिट्टी लेके आए हैं और यहाँ के शहीद किसानों के साथ ये जो मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारा आंदोलन सफल होगा और जो मदहोशी में तानाशाही के रवैये में जी रही सरकार, ये परास्त होगी। जी, आपके हाथ में कौन कौन से गाँव की मिट्टी है? ये हमारे छत्तीसगढ़ के गांव की तो सोना खान, हाँ सोना खान है, धमतरी है और हाँ धमतरी है, रायपुर है, बिलासपुर। मतलब सर, आप मान सकते हो कि ये जो मिट्टी लगाई गई ये अलग अलग गाँव से लेके आए? जी, ये सब हमारे हाथों में जो है वो अलग अलग गाँव से, जैसे ये हमारा हाथ में भूमकाल आंदोलन की जो मिट्टी है। समय लगा आपको ये लेके आने में? जी, इसमें हमारे पास समय बहुत कम था, लेकिन कम समय में हमारे छत्तीसगढ़ के जागरूक किसान साथियों ने कि उनके आंदोलनकारियों ने बहुत सक्रिय तरीके से भाग ली और हमने वहाँ पर सोना खान से 3 अप्रैल को इसकी मुहिम की शुरुआत की और 3 अप्रैल 4 अप्रैल तक इसको कलेक्ट कर लिए। बाकी जगहों से जब हम ट्रेन में थे तो उस समय भी जैसे बिलासपुर के जो साथी लाल खदान से भी मिट्टी ला कर दिए, अभनपुर के साथी रास्ते में हमको मिट्टी ला कर के दिए। तो इस तरह से अलग अलग जगहों से स्वतः पूर्ण तरीके से साथियों ने शहीद स्थल से मिट्टी ला कर के हमको दिया है। आपको लगता है कि इस मिट्टी लाने के यहाँ पे मार्ग भी बनेगा, है ना, तो सरकार पे भी असर पड़ेगा? जी, क्यों नहीं पड़ेगा। अभी तक शहीदों को अभी जितने भी बॉर्डर वहाँ पे शहीदों के स्मारक नहीं बना है, उसमें भव्य रूप से स्मारक बना और जितने भी देश के जो शहीद हुए हैं उनके उस भव्य स्मारक में उसका मूर्ति बनाया जाए। उसका जो जन आंदोलन पहले किए थे उन लोगों का सोच का विचार का जो कर्मभूमि जन्मभूमि है वहाँ से मिट्टी लेकर आएंगे, शहीदों को याद किया जाए और जब तक धरती चांद रहेगा और उन शहीदों का नाम रहेगा। जी सर, आपको कहीं सरकार जैसे आप आए हो, सरकार ने आपको तंग परेशान तो नहीं किया यहाँ पे आने के लिए, या रोका हो, दिक्कतें तो नहीं ऐसी? देखिए, आपने बहुत बढ़िया आपने बात कही है। ये बात तो देखो, सरकार के जो पक्षधर हैं आरएसएस भाजपा के लोग हैं, लगातार किसान आंदोलन को दबाने का वो कोशिश करते हैं। हमने इसका असर देखा है कि जब हम रायपुर रेलवे स्टेशन में पहुँचे और हमारे साथी वहाँ पर हमें छोड़ने आए हुए थे, तो जैसे शहीद किसान अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद की जब नारा लगाना शुरू किए, केंद्र सरकार तीनों काला कानून वापस लो की नारा लगाना शुरू किए, तो उसमें से उनके जो आरएसएस के जो लोग हैं, मुखौटा तो दिखता नहीं है, लेकिन हमारे जो नाराबाजी जो हो रहा था उस बीच में आकर के उन्होंने इसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। वो बोलता है कि हम मोदी के साथ हैं, काला कानून वापस नहीं होना चाहिए, इस तरह से। तो हमने उनको यही कहा कि आप ज़बरदस्ती हमारे इस ग्रुप में आकर के, हमारे समूह में आकर के इसको में व्यवधान पैदा करने की कोशिश मत करिए। आप यदि अनाज खाते हैं तो किसानों के साथ में खड़ा होना चाहिए। और हम ये बता रहे
हैं कि इसका जो विरोध हम आपके चैनल से हम कर रहे हैं। जो अनाज खाते हैं, जिनके जो अंदर में किसानों के प्रति भावनाएं हैं, वो सारे के सारे लोग, भले वो हमारे साथ मैदान पे ना आ रहे हो, हमको वो मॉरल रूप से वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसको दिखाई दिया उनके विरोध में वहाँ के दूध विक्रेता जो लोग थे वो भी हमारे पक्ष में खड़ा हुए और उसको आरएसएस के लोगों को वहाँ से उनको वापस जाना पड़ा। जी कितने दिन में फिर आप यहाँ पे पहुँचे? हम तो यहाँ से अभी जाने के बाद 19 मार्च से हम गए हुए थे, उसके बाद आज ही हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और फिर हम लगातार इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे अलग अलग जो साथी, जैसे हरियाणा और पंजाब के साथी यहाँ पर रोटेशन सिस्टम जो बना के रखे हैं कि कुछ साथी जाएंगे फिर वो 10 दिन के लिए यहाँ रहेंगे। तो हमारा अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के भी साथी हैं, वो अलग अलग राज्यों से भी, छत्तीसगढ़ ही नहीं अलग अलग राज्यों से, जैसे पिछले बार आपने देखा होगा यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड के साथी यहाँ पर थे, तो वो भी बारी बारी से यहाँ पर आ रहे हैं और किसान आंदोलन के साथ में कदम से कदम मिलाकर दृढ़ता के साथ डटे हुए हैं। आपने देखा कि शहीदों की जब बात करते हैं तो किसानी आंदोलन में जो शहीद हुए उन पे तो सरकार नहीं बोली, लेकिन नक्सली हमला हुआ, 22 नौजवान शहीद हो गए साडे ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ? देखिए, इलेक्शन होती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार को शहीदों की याद आती है। अब जैसे 22 शहीदों की जब हम बात करें, उससे पहले हम जाना चाहेंगे पुलवामा पे। पुलवामा जो घटना हुई, पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद में पूरे देश भर में शहीदों के नाम पर वोट बटोरी गई और बीजेपी सरकार दूसरी बार देशभक्त होने के नाम पे वो सत्ता में आया। और रही बात किसानों की, किसान इतनी मेहनत के साथ अपने फसल पैदा करते हैं, यहाँ पर अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, इनको शहीद मानने के तो बहुत दूर की बात है। ये मोदी सरकार ने तो किसानों को आतंकवादी घोषित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो इस सरकार से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये किसानों को शहीद मानेगा। और यही सरकार अपने इंटेलिजेंस लगा के ये भी कोशिश करता है कि ये जो 4 महीने से जो किसान आंदोलन जारी है, इस किसान आंदोलन में पैसा कहाँ से आ रहा है, खाने का व्यवस्था कहाँ से हो रहा है, ये सारे जानकारी वो लेने का कोशिश करते हैं। जबकि उसको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया का पेट भरने वाला किसान है, उसके पास में अनाज की कोई कमी होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आपकी चैनल के माध्यम से इस नरेंद्र मोदी सरकार को भी ये कहता हूँ कि जब आप किसान आंदोलन में खर्चे कहाँ हो रहा है, इसके लिए जब NIA लगाते हैं किसान नेताओं के पीछे, CBI लगाते हैं, तो आप पुलवामा में जो घटना हुई, इतने जो सुरक्षा चाक चौबंद होने के बावजूद भी जो घटना हुई, आपने अभी तक उसका जांच करा के दोषियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब है कि उसके पीछे सरकार का राजनीतिक षड्यंत्र है। वो वोट बैंक की राजनीति में, चाहे वो किसानों को, चाहे वो नौजवानों को, सबको वो धकेल देना चाहता है। वो वोट बैंक की राजनीति में किसान जवान के लाशों से गुजरकर वो सत्ता पाना चाहते हैं, ये दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मिट्टी के जरिए कि पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं? जी, हम इस मिट्टी के जरिए इस देश को और खासकर इस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो सरकार ये कह रही है कि केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन है, लेकिन ये जो देश भर से जो शहीदों की जो मिट्टी आ रही है, सिंघू बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, गाजीपुर बॉर्डर में, शाहजहाँपुर बॉर्डर में, पलवल बॉर्डर में, ये सरकार को समझ जाना चाहिए कि इस देश की मिट्टी के साथ उस राज्य के जो किसान है, उस राज्य के आम उपभोक्ता है, उस राज्य के जो मजदूर है, उनकी भावनाएं इस आंदोलन के साथ जुड़ रही है। इस सरकार को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि एक ਜਿਹੜੀ कॉल ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੱਤੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।